हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपके सामने लेकर आया हूं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की एक क्लास जिसका नाम है पर्यायवाची। आपकी आगामी परीक्षा एसएससी जेडी जो आपकी परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में सभी प्रश्न इस कक्षा से देखने को मिल जाएंगे। आप बेचिंत होकर इस कक्षा को कर सकते हैं आपकी आगामी आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पर्यायवाची के पहले प्रश्न को। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके सामने 4 शब्द मैंने यहां पर दिए हैं। आपको बताना है कि सूर्य का जो पर्यायवाची है वो आपका क्या होगा। क्लियर? तो एक बात मैं आपको बता दूं, यदि कभी भी आपसे कोई भी प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा तो आप उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक का यूज करेंगे। यदि मैं आपको बताऊं, ये 4 आपके ऑप्शन हैं। ये 4 के 4 ऑप्शन आपके कितने परसेंट हैं? ये 4 के 4 ऑप्शन आपके 100% है। कितने परसेंट है ये 4 के 4 ऑप्शन आपके? ये 4 के 4 ऑप्शन आपके 100% है। बात समझ में आई? कितने? 100%। यदि आप इसमें से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका जो प्रश्न है उसके सही होने के कितने चांस बढ़ जाएंगे? आप कहेंगे भैया उसके चांस बढ़ जाएंगे लगभग 33%। यदि आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके प्रश्न के सही होने के कितने चांस बढ़ जाते हैं? आप कहेंगे भैया 50%। 50% भैया चांस हमारे बन जाएंगे। क्लियर? इसके बाद यदि आप तीसरे ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हैं तो फिर तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो ही जाएगा। क्लियर? तो इसके माध्यम से मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको यदि कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो आप उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज कीजिए और आपका 100 के 100% आपका उस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। क्लियर? तो सूर्य का पर्यायवाची धरती हो सकता है? जी नहीं हो सकता। क्या गगन? गगन तो भैया आसमान का होता है। शशि? शशि तो भैया चंद्रमा का होता है। बचा क्या? रवि। तो रवि ही किसका पर्यायवाची है? रवि ही भैया सूर्य का पर्यायवाची होगा। क्लियर? इसके बाद अगली चीज, चंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जो चंद्रमा है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची पीछे ही बताया है आपको, क्या होगा? शशि। क्या होगा? शशि। याद कैसे करेंगे चंद्रमा के पर्यायवाची को? चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? शशि। और शशि से हम क्या याद कर सकते हैं? शीश। और शीश किसको बोलते हैं? सर को। और भगवान शंकर के चंद्रमा कहां पर विराजमान है? आप कहेंगे भैया सर पर, शीश पर। तो शीश पर क्या विराजमान होता है? आप कहेंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हुआ? आप कहेंगे शीश। तो ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से हम अपने पर्यायवाची को याद करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। जो आपके सामने शब्द लिखा है पृथ्वी, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भैया गगन तो आसमान का होता है, भैया रवि तो सूर्य का होता है, और शशि तो हमने अभी याद किया। शीश पर क्या विराजमान होता है भगवान शंकर के? चंद्रमा। तो शशि तो चंद्रमा का। बचा क्या? धरती। क्लियर हुई? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकाश का पर्यायवाची होता है भैया गगन। गगन, अंबर, आसमान सब किसके पर्यायवाची है? सभी के सभी किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की ओर आइए। जल का पर्यायवाची है। जल का पर्यायवाची धरती नहीं, शशि नहीं, रवि सूर्य का। तो क्या है? यह है भैया पानी। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? तो अग्नि का शशि तो भैया चंद्रमा का है, धरती पृथ्वी का, रवि सूर्य का। बचा क्या? अनल। बचा क्या? अनल। अब अनल किसका है? अग्नि का। हम कैसे याद करेंगे? हम याद करेंगे अनल को ऐसे, ए धन नल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहेंगे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है भैया पानी। भाई नल से क्या आता है? नल से आता है पानी।
और ए का मतलब हिंदी में मैंने आपको क्या बताया था? ए का मतलब बताया था मैंने आपको ना, यानी कि ए का मतलब क्या होता है? मना करने को बोलते हैं ए। तो भैया आग से पानी को दूर रखा जाता है? नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये हो जाएगा नल को आग के पास मत ले जाओ, नल को आग के पास नहीं ले जाना चाहिए। क्लियर हुई बात? यानी कि जहां पर पानी नहीं होगा वहां पर क्या होगी? वहां पर होगी आग, यानी कि ए नल। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वायु का पर्यायवाची शब्द पवन। बच्चे को पता होगा कि वायु का पर्यायवाची क्या होता है? पवन होता है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा? रवि सूर्य का, शशि चंद्रमा का, धरती पृथ्वी का, बचा क्या? सागर। बचा क्या? सागर। ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक से कितनी देर में उत्तर दिया? विदे सेकंड उत्तर दे रहे हो। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर आइए। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नदी का रवि सूर्य, धरती पृथ्वी, शशि चंद्रमा, बचा क्या? बचा भैया सरिता। बचा क्या? बचा भैया सरिता। अब सरिता को कैसे याद करेंगे? सरिता को याद करेंगे। सरिता को क्या बोल सकता हूं मैं? सर। सरिता में से क्या मैं सर निकाल सकता हूं? और नदी का पानी हम कहां पर डालते हैं? नदी में हम नहाते वक्त कैसे नहाते हैं? ऐसे पानी में जाते हैं और पानी कहां गिरता है? सर पर। तो सरिता, सरिता। नदी का पानी कहां गिरा था? सर पर। सरिता, सरिता। क्लियर हुई बात? या सरिता नाम की लड़की है, वो कहां पर नहाती है? वो नदी में नहाती है। सरिता नाम की लड़की कहां पर नहाती है? वो नदी में नहाती है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप लोग बताइए, बाकी ट्रिक से आपको मैं याद कराऊंगा। तो पर्यायवाची शब्द क्या है? शशि, चंद्रमा, रवि, सूर्य, धरती, धरा। क्लियर हुई बात? अब बचा क्या? गिरी। बचा क्या? गिरी। वो पर्वत से जा गिरी। वो पर्वत से जा गिरी। भैया गिरते कहां से हैं? पर्वत से। गिरते कहां से हैं? पर्वत से। जब भी आपके सामने शब्द आए गिरी, तो गिरी कौन थी? लड़की। कहां से गिरी थी? पर्वत से। तो गिरी किसका पर्यायवाची हुआ? पर्वत का। कितनी जल्दी याद हुआ? अगले प्रश्न की ओर आइए। राजा का पर्यायवाची शब्द है। राजा का पर्यायवाची शब्द है। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? रवि तो सूर्य का, धरती पृथ्वी का, शशि चंद्रमा का। बचा क्या? नृप। बचा क्या? नृप। तो नृप किसका हुआ? राजा का। इसके बाद मित्र का पर्यायवाची शब्द, क्या इसकी भी कोई ट्रिक लगाने की जरूरत है? भैया मित्र को तो सखा बोलते हैं। मित्र को क्या बोलते हैं? मित्र को तो भैया सखा बोलते हैं। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जो शत्रु शब्द है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो शत्रु का रवि तो सूर्य का है, शशि चंद्रमा का है, धरती पृथ्वी का है। क्लियर? बचा क्या? अरि। बचा क्या? अरि। क्लियर? अब इसको कैसे याद करेंगे? अब देखो, जब भी कभी लड़ाई होती है और कोई दुश्मन सामने से आ रहा हो, तो आप कैसे बोलते हो? अरे वो आ लिया दुश्मन। क्या बोलते हैं? अरे वो आ लिया दुश्मन। अरे आ लिया। क्लियर? कैसे बोलते हैं? अरे वो आ लिया दुश्मन। क्लियर? तो अरे से किसको याद रखेंगे? दुश्मन को। अरे वो आ लिया दुश्मन। क्लियर? इसके बाद विद्या का पर्यायवाची है। जो विद्या शब्द है, विद्या का पर्यायवाची है। विद्या का पर्यायवाची भैया ज्ञान होता है। कोई ट्रिक की जरूरत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्लियर? इसके बाद अंधकार का पर्यायवाची कौन सा है? अंधकार का पहले ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक से ढूंढते हैं। भैया धरती तो हो नहीं सकता, शशि चंद्रमा का है, रवि सूर्य का है। बचा क्या? तम। बचा क्या? तम। अब तम को अंधकार से कैसे याद करेंगे? भैया एक पति और एक पत्नी थे। क्लियर बात? एक छोटी सी कहानी है। अब अंदर कमरे में कोई सामान रखा था, कुछ भी मान लीजिए, फोन रखा था, कुछ भी। उस कमरे में था अंधेरा। क्या था उस कमरे में?
अंधकार। तो पत्नी पति से क्या कहती है कि तम ले आओ। क्या कहती है कि फोन तुम ले आओ। और तुम से कर लो तम। फोन कौन लाएगा? फोन लाओगे तुम। तो तम जाओगे अंधेरे में। कौन जाओगे? तम जाओगे अंधेरे में। तो तम से क्या करेंगे? तम से करेंगे अंधकार को याद। इसके बाद अगला, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो प्रकाश का। तो प्रकाश शशि तो चंद्रमा का, रवि सूर्य का, धरती धरा का। बचा क्या? बचा भैया दीप्ति। क्या बचा? दीप्ति। और दीप्ति की शादी किससे हुई? दीप्ति की शादी प्रकाश नाम के लड़के से हुई। दीप्ति की शादी किससे हुई? दीप्ति की शादी प्रकाश नाम के लड़के से हुई। क्लियर? इसके बाद कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जो कमल शब्द लिखा है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रवि नहीं, शशि नहीं, धरती नहीं, पंकज। क्या होगा? पंकज। अब पंकज को कैसे याद करेंगे? अब जो कमल होता है उसका जन्म कहां पर होता है? उसका जन्म होता है भैया कीचड़ में। तो जय का मतलब तो होता है इसमें जन्म, और पंख का मतलब होता है कीचड़। और कीचड़ में किसका जन्म होता है? आप कहेंगे भैया कमल का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? कमल का जन्म होता है। अगले प्रश्न की ओर आइए। वन का पर्यायवाची है। वन का पर्यायवाची है। वन का पर्यायवाची क्या होगा? अरण्य। क्या होगा? अरण्य होगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? अरण्य में से पकड़ूंगा मैं शब्द को, रण को। किसको? रण शब्द को क्या मैं पकड़ सकता हूं? बिल्कुल पकड़ सकते हैं। रण में क्या होते थे? रण में होते थे युद्ध। रण में क्या होते थे? रण में होते थे युद्ध। और युद्ध, रण कहां पर होते थे? पहले रण होते थे भैया वनों में, बड़े बड़े जंगलों में। गांवों में या घरों में थोड़ा ही रण बनाए जाते थे। रण कहां पर बनाए जाते थे? रण बनाए जाते थे भैया जंगलों में, वनों में। तो अरण्य में से रण, और रण कहां पर बनाए जाते थे? युद्ध के लिए रण बड़े बड़े वे बनाए जाते थे जंगलों में। अगले प्रश्न की ओर आइए। घर का क्या होगा? ग्रह। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर। हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? इसका होगा गज। क्या होगा? गज। क्या होगा? गज। कैसे याद करेंगे? हाथी जो होता है वो गजो जमीन मिनटों में नाप देता है। कैसी? गजो जमीन मिनटों में नाप देता है। भाई हाथी के पैर बड़े बड़े होते हैं, विशाल काय होता है, तो मिनटों में गजो जमीन नाप देता है। मिनटों में हाथी कैसी जमीन नाप देता है? गजो जमीन नाप देता है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? जो घोड़ा है उसका जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? सबको पता है, अश्व होता है। घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व होता है। अगले प्रश्न की ओर आइए। सिंह का पर्यायवाची शब्द है। जो आपके सामने शब्द लिखा है सिंह, तो सिंह का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? वो होगा भैया केसरी। क्या होगा? वो होगा केसरी। क्लियर? इसके बाद केसरी को कैसे याद करेंगे? सिंह को बोलते हैं शेर। क्या बोलते हैं? सिंह को शेर बोलते हैं ना। और केसरी को हम कैसे याद करेंगे? केसरी में से पकड़ूंगा मैं केस, पुलिस केस। अब किसी पे पुलिस केस डाल दो आप, अच्छे से अच्छा आदमी चाहे कितना ही बड़ा शेर हो, 1 मिनट में कुत्ता बन जाता है उसका। क्या बन जाता है? चूहा बन जाता है। भाई कितना ही शेर आदमी हो, एक केस लगा दो उस पे, 1 मिनट में चूहा बन जाएगा। क्लियर हुई बात? आई ट्रिक समझ में? मजा आया? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जो सांप शब्द आपके सामने लिखा है, इस सांप शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सांप शब्द का पर्यायवाची होता है भुजंग। क्या होता है? भुजंग होता है। और जो सांप होता है, सांप कहां पर होता है? यदि सांप आपकी भुजा पर चढ़ जाए,
यदि सांप कहाँ चढ़ता है? भुजा पर। सांप कहाँ चढ़ता है? भुजा पर। या ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत से लोग अपनी भुजाओं पर सांप के टैटू बनाते हैं। भाई लोग अपने हाथ भुजाओं पर क्या बनाते हैं? सांप के टैटू बनाते हैं। सांप के टैटू कहाँ बनाते हैं? भुजाओं पर। भुजंग से याद रखना, भुजा। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर आइए। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। भाई पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है खग। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खग। और खग को हम, यदि मैं इसमें से एक शब्द बदल दूं, मैंने लिख दिया हग। क्या लिख दिया मैंने? हग। पक्षी जो होते हैं वो कहीं भी हग जाते हैं। पक्षी जो होते हैं वो कहीं भी हग देते हैं, कहीं पर भी बीट कर देते हैं। तो खग को कैसे याद करेंगे? हग। और हग कौन देते हैं? कहीं पर भी। बीट कौन कर देते हैं? कहीं पर भी। पक्षी। क्लियर हुई बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, मनुष्य का पर्यायवाची मानव होता है। मनुष्य का पर्यायवाची क्या होता है? मानव। शशि, शीश पर क्या रहता है महादेव के? चंद्रमा। हुआ याद? नहीं हुआ। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? स्त्री का पर्यायवाची होता है भैया नारी। सबको पता है, एक नारी सब पे भारी। अगले प्रश्न की ओर आइए। पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पुत्र का, तो पुत्र का होता है सूत। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? सूत होता है। अब क्या करते हैं? सूता किसको जाता है? सूता जाता है भैया लड़कों को। क्या बोलते हैं जो आपके बड़े होते हैं? तुझे अभी सूत दूंगा। क्या बोलते हैं? अभी सूत दूंगा तुझे। तो सूता किसको जाता है? लड़कों को। क्लियर। इसके बाद पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है? पुत्री का पर्यायवाची होता है तनिया। पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है? ये होता है तनिया। और यदि मैं तय की जगह यहां पर लगा दूं कन्या, तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहां पर कन्या भी पुत्री का है, और क्या की जगह यदि मैं तय लगा दूं, मैं लिख दूं तन्या, तो वो भी पुत्री का है। क्लियर। इसके बाद आंख का पर्यायवाची क्या होता है? आंख का नेत्र होता है भैया। कोई शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसमें? जी नहीं। अगले प्रश्न की ओर आइए। कान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कान का पर्यायवाची क्या होता है? ये होता है कर्ण। कान का पर्यायवाची क्या होता है? ये होता है भैया कर्ण। अगले और प्रश्न की ओर आइए। हाथ का पर्यायवाची क्या होता है? हाथ का पर्यायवाची क्या होता है? हाथ का पर्यायवाची होता है कर। कैसे याद करेंगे? वो हाथ साफ कर गया। वो हाथ साफ कर गया। तो कर गया, वो क्या कर गया? वो हाथ साफ कर गया। क्लियर। इसके बाद पैर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पैर का भैया चरण होता है। क्या होता है पैर का? पैर का चरण होता है। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला है सूरज का पर्यायवाची क्या होगा? सूरज का पर्यायवाची क्या होता है? सूरज का पर्यायवाची होता है भानु। याद कैसे करेंगे? भानु से एक शब्द याद कर लीजिए आप मेरे कहने से, भुन। क्या याद रख लीजिए? भुन। और सूरज जब अपनी गर्मी दिखाता है तो अच्छों को भून देता है। सूरज जब अपनी गर्मी दिखाता है तो अच्छों को भून देता है। तो भून से भानु को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। चांद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चांद का पर्यायवाची शब्द शशि, अभी तो बताया था। इसके बाद दिन का पर्यायवाची क्या होता है? दिवस। इसके बाद रात का पर्यायवाची क्या होता है? निशा। रात का पर्यायवाची क्या होता है? निशा। जितना भी जो भी नाश होता है वो रात को ही होता है। जो भी नाश होता है निशा से कर लीजिए आप नाश, और जो भी नाश होता है वो रात को ही होता है। भाई चोरी रात को होती है, कोई भी काम डकैती हो रात को होती है, नाश ही तो है, एक तरह का चोरी हो रही किसी के। तो जो भी नाश होता है वो कब होता है? रात को ही होता है। तो निशा से कर लीजिए नाश। पानी का पर्यायवाची शब्द है। पानी का पर्यायवाची नीर। पानी का पर्यायवाची बच्चे को पता है, नीर होता है। इसके बाद बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल का मेघ। मेघ बरस रहे हैं।
पता है कोई ट्रिक? जी नहीं। इसके बाद हवा का पर्यायवाची, हवा का पर्यायवाची क्या होता है? समीर। क्या होता है? समीर, सबको पता होगा। इसके बाद या समीर को भी हम ऐसे याद कर सकते हैं, समीर से कर लीजिए आप समर। और समर किसको बोलते हैं? गर्मियों में। और गर्मियों में हवा ही नहीं चलती, बाकी सब चलता है पर हवा ही नहीं चलती। गर्मियों में क्या नहीं चलती? हवा। समर में, समर से कर लीजिए समीर। इसके बाद आग का पर्यायवाची शब्द है, आग का, आग का पर्यायवाची शब्द आपको इनमें से कौन सा लग रहा है? आप कहेंगे ज्वाला। क्या कहेंगे? ज्वाला। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। फूल का पर्यायवाची है, फूल का पर्यायवाची है, फूल का पर्यायवाची क्या होगा? सुमन। क्या होगा? सुमन। और सुमन का मतलब क्या है? सु का मतलब अच्छा और मन का मतलब मन। जिसका मन अच्छा है उसको क्या दे देना चाहिए? उसको दे देना चाहिए फूल। जिसका मन अच्छा है उसको क्या दे देना चाहिए? उसको दे देना चाहिए फूल। क्लियर? फूल किसको देना चाहिए? जिसका मन अच्छा हो। इसके बाद पेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यह है भैया ऑप्शन नंबर ए, ये तरु। और तरु को हम याद कर सकते हैं ये तर से। तरु को किससे याद कर सकते हैं हम? इसको याद कर सकते हैं हम, ये तैरा तर से। और जब बारिश पड़ती है तो पेड़ों से पानी कैसे टपकता है? ये तर तर करके टपकता है। क्लियर? धरती का पर्यायवाची है, धरती का पर्यायवाची क्या है? वसुधा। धरती भी है। क्लियर? कवि का पर्यायवाची ये होता है कविराज। इसमें तो कवि आ ही रहा है। गुरु का पर्यायवाची, गुरु का पर्यायवाची आचार्य। कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद विद्यार्थी का पर्यायवाची शिष्य। इसके बाद अगला प्रश्न, पत्नी का पर्यायवाची, पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? भार्या। पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? भार्या। इसके बाद पति का पर्यायवाची शब्द ये होता है स्वामी। और युद्ध का पर्यायवाची क्या होता है? युद्ध का, युद्ध का होता है समर। युद्ध कब होते हैं? युद्ध में क्या होता है? युद्ध में लोग मर जाते हैं, युद्ध में लोग मर जाते हैं। इसके बाद राज्य का पर्यायवाची क्या होगा? राज्य का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा? राज्य का पर्यायवाची होगा साम्राज्य। राज्य का पर्यायवाची क्या होगा? राज्य का पर्यायवाची होगा साम्राज्य। ये जो पर्यायवाची के आपके सामने शॉर्ट ट्रिक आ रही है ये सिर्फ एक डेमो है। मैंने आपको बोला था कि 700 से 800 पर्यायवाची मैं आपके फिंगर टिप याद करा दूंगा। इस क्लास के बाद आपको कभी भी किसी किताब या किसी क्लास को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी जरूरत पड़े एक बार क्लास देखो, एग्जाम दियो, पर्यायवाची का क्वेश्चन नहीं छपड़ेगा। क्लियर? धन का पर्यायवाची शब्द है, धन का पर्यायवाची शब्द क्या है? संपत्ति। क्या होगा धन का पर्यायवाची शब्द? धन का पर्यायवाची शब्द होगा संपत्ति। धन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संपत्ति। गरीब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गरीब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निर्धन। इसके बाद अमीर का पर्यायवाची धनाढ्य, जिस पर धन बहुत ज्यादा हो। इसके बाद क्रोध का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? कोप। उसके कोप से बचो। कोप यानी कि क्रोध। कैसे क्रोध? कैसे कोप। दुख का पर्यायवाची क्या होता है? दुख का पर्यायवाची होता है शोक। सुख का पर्यायवाची क्या होता है? आनंद। भय का पर्यायवाची क्या होता है? भय का पर्यायवाची होता है डर। क्या होता है? डर। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है आपका, शक्ति का पर्यायवाची क्या होता है? शक्ति का पर्यायवाची होता है बल। और बुद्धि का पर्यायवाची क्या होता है? मेधा। क्या होता है? मेधा। अब इसको कैसे याद करेंगे? मेधा को कर लीजिए आप मैदा। क्या कर लीजिए? मेधा का
मेधा का कर लीजिए आप मैदा, मैदा। और जो मैदा खाता है उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है, मंद। उसकी बुद्धि हो जाती है मंद। तो मैदा नहीं खाना चाहिए यदि तुम्हें अपनी बुद्धि तेज रखनी है। मैदा बुद्धि, मैदा बुद्धि। क्लियर? इसके बाद कपड़ा, कपड़ा का क्या होता है? वस्त्र। इसके बाद अन्न, अन्न का क्या होता है? धान्य। अन्न का क्या होता है? धान्य, धान्य। क्लियर? इसके बाद मृत्यु का क्या होता है? देहांत। क्या इनकी भी ट्रिक बताने की जरूरत है? आप कहेंगे जी नहीं। इसके बाद जीवन का क्या होता है? जीवन का होता है जीवन काल। मार्ग का क्या होता है? मार्ग का होता है पथ। वह अपने पथ पर जा रहा है, वह अपने मार्ग पर जा रहा है। इसके बाद नगर का क्या होता है? नगर का होता है आपका पुरी। नगर का क्या होता है? नगर का होता है पुरी। नगर का क्या? पुरी। जैसे कि अवधपुरी, अयोध्यापुरी। अयोध्या क्या है? एक नगर, उसके पीछे क्या लग रहा है? पुरी। तो पुरी किसके पीछे लगती है? नगर के। क्लियर? देश का पर्यायवाची, देश का राष्ट्र होता है भैया। अगले प्रश्न पर आइए। भाषा का पर्यायवाची क्या होता है? भाषा का, भाषा का धरती होता है, रवि होता है, शशि तो चंद्रमा का। भाषा का होता है वाणी, वाणी। क्लियर? इसके बाद अगला आ गया ये कला। तो कला का क्या होगा भैया? कला तो एक तरह की विद्या होती है। कला क्या होती है? एक तरह की विद्या होती है। इसके बाद ज्ञान का पर्यायवाची क्या होता है? तो ज्ञान का पर्यायवाची क्या होता है? ये होता है बोध। ज्ञान का पर्यायवाची क्या होता है? बोध। इसके बाद शांति का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जो शांति शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो शांति का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ये होगा अमन। क्या होगा? अमन। क्लियर? लड़ाई का, लड़ाई का क्या होता है? संघर्ष। लड़ाई का क्या होता है? संघर्ष। नायक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नायक का क्या होगा? नायक का होगा नेता। नायक का क्या होगा? नेता। इसके बाद दया का क्या होगा? दया का होगा भैया करुणा। ये शब्द तो आपको पता ही होंगे। इसके बाद दान का क्या होगा? दान का होगा अर्पण। दान का क्या होगा? अर्पण। इसके बाद आदर का क्या होगा? आदर सम्मान। सत्य का क्या होगा? सच। सत्य का क्या होगा? सच। झूठ का क्या होगा? मिथ्या। झूठ का क्या होगा? मिथ्या। इस मिथ्या भरी जिंदगी से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। क्लियर? इसके बाद काम का पर्यायवाची क्या होगा? काम का पर्यायवाची होगा कार्य। काम का पर्यायवाची क्या होगा? कार्य। विचार का पर्यायवाची शब्द है, विचार का क्या होगा? सोच। इसके बाद प्रश्न का पर्यायवाची है भाई, प्रश्न का मतलब क्या होता है? सवाल। प्रश्न का मतलब क्या होता है? सवाल। उत्तर का पर्यायवाची है, उत्तर का, उत्तर का होता है जवाब। शुरू का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शुरू करना यानी कि आरंभ करना। इसके बाद समाप्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समाप्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समाप्त का पर्यायवाची शब्द है अंत। इसके बाद विजय का पर्यायवाची, विजय का पर्यायवाची जीत। पराजय का पर्यायवाची, पराजय का होता है हार। खुशी का पर्यायवाची क्या होता है? खुशी का होता है प्रशंसा। इसके बाद दुखी का पर्यायवाची क्या होता है? व्यथित। क्या होता है? व्यथित। इसके बाद सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है? सुंदर का होता है मनोहर, जो मन को हर ले। मन को कौन हरता है? सुंदर व्यक्ति, सुंदर औरत। क्लियर? इसके बाद तेज का पर्यायवाची है, तेज का क्या होगा? वेग। अगला प्रश्न धीमा का पर्यायवाची है, धीमा का पर्यायवाची क्या होता है? मंद यानी कि मंदा। इसके बाद पुराना का पर्यायवाची क्या होता है? ये होता है प्राचीन। नया का पर्यायवाची क्या होता है? ये होता है नवीन।
और बड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? विशाल। छोटा का पर्यायवाची क्या होता है? लघु। क्लियर? इसके बाद कठिन का पर्यायवाची क्या होता है? दुष्कर, जो करना कठिन हो। और लास्ट प्रश्न, आसान का पर्यायवाची क्या होता है? और मैं आशा करता हूं कि आपकी परीक्षाओं में इन प्रश्नों से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये सिर्फ एक पर्यायवाची की डेमो थी। जो मैंने आपको जो भी ट्रिक बताई, ये सिर्फ एक डेमो मात्र थी। ये पूरे पर्यायवाची का सिर्फ 10% भी नहीं, लगभग ये 5% मैंने आपको बताया है। 95% अभी पर्यायवाची में बाकी है। आप लोग कहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि भैया हमें पर्यायवाची की क्लास चाहिए, तो पर्यायवाची लगभग 700 पर्यायवाची आपके फिंगर टिप याद हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करेंगे तब ही वीडियो आएगी, अन्यथा वीडियो नहीं आएगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।